अस्सलाम वालेकुम। आजकल सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आप बार बार ये ख़बर सुन रहे होंगे कि पाकिस्तान जो है वो कोरोना की तीसरी और शदीद लहर की लपेट में है। इसकी शिद्दत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब और सदर जनाब आरिफ अलवी साहब, जो कि पहली दो वेव्स के अंदर इस कोरोना की वबा से महफूज रहे थे, वो भी अब इन्फेक्ट हो गए हैं। कोरोना की ये लहर पहली दो लहरों से ज़्यादा शदीद क्यों तस्वर की जा रही है, इसकी कुछ वजूहात हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि पहली वेव और दूसरी वेव के अंदर कोरोना के कितने मरीज़ सामने आए थे और उस दौरान इन्फेक्टिविटी की रेशो कितनी रही थी। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पहली वेव है वो मार्च 2020 के आगाज़ में शुरू हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता ये जो वेव है जून के मिड में जाके एक अपने पीक पॉइंट पे पहुंची थी, जब कोरोना के तकरीबन 6316 केसेस सामने आए थे। उसके बाद ये पीक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाती गई और अगस्त सितंबर के अंदर हमने देखा कि कोरोना के केसेस में कोई खातर ख्वाह इजाफा देखने में नहीं आया। उसके बाद अक्टूबर और फिर नवंबर के अंदर केसेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने शुरू हुए और दिसंबर के अंदर हमने कोरोना की सेकेंड वेव देखी। तब जो है वो तकरीबन 3124 के हिसाब से केसेस डेली सामने आ रहे थे। अच्छा, पहली जो पीक थी उसके दौरान पॉजिटिविटी की शरह तकरीबन 15 से 20% तक चली गई थी, जबकि दूसरी पीक के दौरान जो है वो ये पॉजिटिविटी की शरह 10 से 12% तक रही थी। अब हम देखते हैं कि ये मार्च के शुरू के अंदर कोरोना की जो तीसरी और शदीद लहर सामने आई है, इसमें केसेस में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इसमें रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 4000 से ज़ायद केसेस का जो है वो इजाफा हो रहा है। इसकी क्या वजह है कि ये केसेस इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ना शुरू हो गए? तो मेरे ख्याल में इसकी दो वजूहत सामने आई हैं। पहली वजह तो ये है कि यूके के अंदर जो एक कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया है, जो कि पहले वेरिएंट से 70% के करीब ज़्यादा इन्फेक्टिव है, उसकी पाकिस्तान में आमद है। उसकी वजह से केसेस में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। जहाँ पे हम पहले देख रहे थे किसी घर में एक या दो लोग इन्फेक्ट होते थे तो बाकी फैमिली के मेम्बर जो थे वो महफूज रहते थे, लेकिन अब हमने देखा है कि अगर किसी घर में से एक या दो लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं तो वो पूरे का पूरा घर जो है वो इन्फेक्ट हो रहा है। इसी तरह दूसरी चीज़ जो हमने देखी है कि वो SOPs जो पहली और दूसरी वेव के दौरान लोगों ने फॉलो किए थे वो अब बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए थे। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी ये बात कही है कि जो SOPs और जो प्रिकॉशंस वो पहली और दूसरी वेव के दौरान लेते रहे थे वो उनसे इस वेव के दौरान जो है वो नहीं ली गई, इस वजह से वो भी इन्फेक्ट हो गए। इन्फेक्टिविटी बेशक बहुत ज़्यादा है जो नया वेरिएंट आया है उसकी, लेकिन इसकी मोर्टेलिटी तकरीबन वैसी ही है जितनी के पहले वाले वेरिएंट की थी। पाकिस्तान के अंदर अभी तक तकरीबन 6,60,000 से ज़ायद केसेस सामने आए हैं। उनमें से तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा जो है वो रिकवर हो चुके हैं और तकरीबन 14,000 के करीब लोग जो हैं वो अपनी जान की बाजी हारेंगे। पाकिस्तान में रिकवरी रेट जो है वो 98% के करीब रहा है और डेथ रेट जो है वो 2% के करीब रहा। अगर हम इसको 98% या 2% के हिसाब से देखें तो शायद हमें इतनी समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर हम इस पैंडेमिक के एंड की तरफ देखें तो ये पैंडेमिक दो ही तरीक़ों से ख़त्म हो सकती है। एक तरीका ये है कि हम 60% से ज़्यादा लोगों को इम्यूनाइज़ कर दें वैक्सीनेशन के ज़रिए से। दूसरा तरीका ये 60% के करीब लोग जो हैं वो इस वायरस के साथ इन्फेक्ट हो जाएं। इसको हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी, यानी एक जगह पे अगर ज़्यादातर लोग एक डिज़ीज़ की वजह से या वैक्सीन की वजह से इम्यूनाइज़ हो जाएँ तो उस जगह से उस बीमारी का ख़तरा जो है वो काफ़ी हद तक टल जाता है। अगर हम ये देखें कि वैक्सीन के ज़रिए से लोगों को इम्यूनाइज़ किया जाए तो फिर इसमें शरह-अमवात बहुत कम रह जाएंगी, लेकिन अगर खुदा न खास्ता हम ये जो है वो गोल हम वायरस की इन्फेक्टिविटी के ज़रिए से हासिल करेंगे तो अगर 2% का भी हिसाब लगा लें तो पाकिस्तान की अगर आबादी 20 से 22 करोड़ है और उसमें से 60% लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं, यानी अगर 12 करोड़ लोग तक इन्फेक्ट हो जाते हैं तो अगर 2% का भी हिसाब लगाएं तो वो तकरीबन 20 लाख के करीब लोगों की जान ले जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो जो एहतियात पहले बताई जा रही थी, हाथ 20 सेकंड तक धोने हैं, मास्क का इस्तेमाल करना है, 6 फीट का डिस्टेंस रखना है, रश वाली जगहों पे नहीं जाना, अनड्यू गैदरिंग नहीं करनी, तो ये एहतियात तो जारी रखनी ही रखनी है। उसके अलावा जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है वैक्सीनेशन की, जैसे कि अब 50 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन ओपन कर दी गई है, तो जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो वैक्सीन भी लगवा ले। इंशाल्लाह इस साल के एंड तक इस पैंडेमिक से हमारी जान छूट जाएगी वन वे और अनदर वे। तो बेहतर यही है कि हम वैक्सीनेशन का रास्ता इख्तियार करें, हम एहतियात का रास्ता इख्तियार करें, बजाय इसके कि हम इतनी ज़्यादा कीमती जानों का नजराना दें। बहुत शुक्रिया।